देखिए बच्चों, तीसरा चैप्टर आज चालू करेंगे। टोटल 15 हेडिंग है, जिसमें से ये पहले 4 निगमन मतलब सॉरी परिभाषा है। 3 निगमन है टोटल। एक है अनुगमन वेग तथा धारा वैद्युत धारा में संबंध, धारा घनत्व तथा धारा में संबंध है, और एक अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। मात्र 3 निगमन है। बाकी या तो आप परिभाषा है या तो सवाल है। सवाल इसमें कुछ ही जगहों पर मिलेंगे, जैसे प्रतिरोध की निर्भरता के सवाल मिल जाएंगे। ये आपको सवाल ही याद तैयार कर लेना है। वैद्युत ऊर्जा वैद्युत शक्ति के सवाल ही मिलना है। कुल मिला के 15 हेडिंग का डिस्कशन अभी 1 घंटे में हम करेंगे। अब आप 60 नोट जरूर बनाते जाइए, थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। जो हेडिंग डालें वो हेडिंग डालना है, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना है सांकेतिक भाषा में। फिर घर में जाके उससे पूरी बात लिखना है क्या है, और ये याद रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नोट जरूर बनाते जाइए। पहली हेडिंग कौन सी है? वैद्युत धारा। पहली हेडिंग वैद्युत धारा। पहली हेडिंग कौन सी है? वैद्युत धारा। अब देखिए इधर, वैद्युत धारा क्या होता है? वैद्युत मीन्स क्या बताए थे? आवेश। और धारा मीन्स बहना, यानी जब आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगता है। जब किसी चालक में आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगता है तो आवेश के चलने को ही विद्युत धारा कहते हैं। क्या है, किसी को याद हो जाएगा? आवेश के चलने की क्रिया को, आवेश मतलब वैद्युत मीन्स आवेश हो गया, धारा मीन्स बहना हो गया। धारा का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए तो उसे धारा कहते। तो जब आवेश के प्रवाह होने को या आवेश के चलने की क्रिया को वैद्युत धारा कहते। याद हुआ? इसके बाद रहता है वैद्युत धारा की तीव्रता। वैद्युत धारा की तीव्रता, तो तीव्रता का मतलब ये होता है, वैद्युत धारा की तीव्रता को आई से व्यक्त करते हैं। आई बराबर पढ़े हो भैया Q/T। तो 1 सेकेंड में कितना आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना आवेश, या 1 सेकेंड में स्थानांतरित आवेश की मात्रा को, समय को मान लिया जाए 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में स्थानांतरित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते। 1 सेकेंड में स्थानांतरित आवेश की मात्रा को या आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते। आवेश प्रवाह की समय दर को, तो केवल सूत्र लिखना है, बाकी इसके बारे में बोलना है। आई बराबर सूत्र क्या होता है? Q/I बराबर Q/T। आई बराबर Q/T। अच्छा बताइए, विद्युत धारा की तीव्रता किसे कहते? किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को, किसी चालक में विद्युत धारा की तीव्रता कहते। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की आई बराबर Q/T। अगर यहाँ पे भैया थोड़ी बदल दिया है तो Q का सूत्र पढ़े हो, N/E। Q का सूत्र अपॉन T। Q का सूत्र क्या हो जाएगा? N/E/T। Q बराबर N/E/T। N क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक सूत्र और मिला करता है, इसके 2-3 सूत्र हैं। सूत्र में डायरेक्ट रखने के लिए कोई सवाल दिया होगा, कोई नया नहीं रहता। अब देखिए इधर Q की जगह हम उसी तरह रख लिए, और समय कभी कभी दिया नहीं रहता, तो ऐसा गोला वोला जरूर दिया रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन 2 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या पर और इतने वेग से घूम रहा है। वेग कुछ दिया हो तो उस समय फिर आप समझिए कि समय ना दिया हो, क्योंकि समय के लिए उसने क्या करा है कि इलेक्ट्रॉन हिंट कर दिया तो आवेश की जगह रख दीजिएगा, और त्रिज्या दे रहा है, वेग दे रहा है, तो समय निकालने के लिए समय बराबर सूत्र तुम्हें लगाना पड़ेगा दूरी। तो दूरी कितनी रहती है? 2πr। समय बराबर दूरी बटे 4, तो 4 लिख देना है, तो v। तो पहले आप ऐसे यहाँ से चाहे अलग से समय निकाल लो या यहीं समय निकाल के गुणा भाग करना, तो एक सूत्र ये बन जाता। अगला भैया, कभी कभी यहाँ देगा कि एक इलेक्ट्रॉन भैया 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाता है, या ऐसा कुछ दे देगा। आवृत्ति आवृत्ति दिया रहता है, तो 1/T को n बराबर सूत्र क्या होता है? इस n को बोलते हैं आवृत्ति, या F लिख लो। आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/आवर्तकाल। पढ़े हो ऐसा? तो कभी कभी चक्कर जब दे दे, चक्कर बटे सेकेंड, जैसे कह दे एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः 2000 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, बताइए इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो कुल मिला के जब चक्कर बटे सेकंड दिया हो तो उस समय एक सूत्र नया बना लो। Q उसी तरह लिखा है, 1/T को F बोलते हैं, तो उस समय QF लिख दिया। ये टोटल 4 सूत्र बनते हैं, जिसमें से परिभाषा के लिए ये आपका I बराबर Q/T। और अगर पूछ ले डायरेक्ट कोई क्वेश्चन तो ठीक ही है, क्योंकि सबसे सरल यही है। इसके बाद बाकी सवाल के लिए है, और सवाल इनसे ऊपर नहीं जाएगा भैया। इधर पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया होगा,
और टी दिया होगा, टी नहीं दिया होगा तो कुछ ऐसा लग रहा होगा, अगर बेग ओग दे दिया होगा तो ये सूत्र लगेगा, और अगर चक्कर में दिया हो, चक्कर बटे सेकंड में, तो ये सूत्र लगे। क्या बात समझ में आई? बताइए, जब विद्युत धारा की तीव्रता किसे कहते हैं? किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की आई बराबर क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अगर ना दिया हो तो एन इंटू ई अपान टी, अगर मान लो टी ना दिया हो तो उस समय समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर मान लीजिए चक्कर पर सेकंड दिया हो तो जहाँ टी लिखा है इसी को हम यब लिख देते हैं कि 1/t को क्या लिख देते हैं, यब। बोलो बात सबके समझ में? बताइए, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक राशि अदिश, अदिश क्यों है? फिर भी इसमें दिशा होती है, दिशा पूछा जाए तो दिशा होती है किधर से किधर, प्लस से, धारा का प्रवाह किधर से किधर, प्लस से माइनस की, लेकिन राशि कौन सी है? अदिश, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन, विद्युत धारा एक ऐसी भी, जैसे विद्युत धारा आ जाएगा, आगे आ जाएगा विभवांतर, नाम सुने हो? प्रेरित विद्युत वाहक बल नाम सुने हो? उन पर भी डायरेक्शन दिखाते थे, सदा उस कारक का विरोध करता है जिस कारण स्वयं उत्पन्न होता है, ऐसा कुछ बताए थे तुम लोगों को? तो वहां पर भी डायरेक्शन बताते थे, लेकिन भैया वो भी अदिश राशि है। तो इसमें भैया विद्युत धारा हो गई, और ऐसे कुछ राशियां हैं जिनमें दिशा होती है, लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, अतः ये अदिश की तरह व्यवहार करती हैं भैया। इधर पे देखिए, बीमा हो गई, राशि हो गई, मात्रक, मात्रक याद है? मात्रक कौन सा? एम्पियर, या इसी को लिखा जा सकता है कूलाम बटे सेकेंड। आई बराबर सूत्र क्या होता है? क्यू बटे टी, तो इसको क्या लिखोगे? कूलाम, और टी का मात्रक सेकेंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एम्पियर। याद हो जाएगा? ये आपकी पहली हेडिंग थी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, अच्छा तो सूत्र बताओ थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या बोले, सूत्र बस याद करिए। आई बराबर क्यू अपान टी, दूसरा अपान टी, टी ना दिया हो तो 2 पाई आर अपान वी। मान लीजिए भैया चक्कर पर सेकंड दिया हो, बस इतनी सी बात है। मात्रक कौन सा? राशि, बस खत्म। चलिए, ये दूसरी हेडिंग, सूत्र आप लिख सकते हो भैया। अच्छा, बताना पड़ता क्या लिखना है ना। चलो ठीक है, परीक्षा में एक पेपर मिलता है, उस पेपर में क्वेश्चन लिख रहता, वही लिख के आना। अब पता चले तुम्हें पेपर दे के मास्टर चले जाए, तुम बैठ रहो सनासन, क्योंकि बताया नहीं उसने कि हमें लिखना है, नहीं, एक से एक बैठा भाई साहब। आगे देखिए, दूसरी हेडिंग कौन सी है? दूसरी हेडिंग वैद्युत, दूसरी हेडिंग है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। भैया इधर सुने, दूसरी हेडिंग है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ए भैया इधर सुने, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, इधर सुनिएगा भैया। भैया आपको ये बोलना है कि वैद्युत चालन का मतलब जिसमें करंट का प्रवाह होता है उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। तो पहले तुम्हें ये बताना है कि ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं की अंतिम कक्षाओं में ये परमाणु होता है भैया, और परमाणु की ये कक्षाएं हैं विभिन्न, और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो अथवा 3 इलेक्ट्रॉन, तो इन पदार्थों के जो परमाणु होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देते, क्या कर देते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं संपूर्ण चालक में, इस चालक का कोई एक परमाणु है, इधर दिखाएं, इसमें कई सारे ऐसे करके परमाणु हैं भैया यहाँ। तो संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण क्षेत्रफल में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भैया घूमने लगते हैं, जहाँ जो जगह पाएगा ऐसा ऐसा घूमने लगता है, जिससे क्या होता है कि करंट का प्रवाह अभी नहीं होगा, केवल ये मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। अब यदि हम विभवांतर लगा दें, यहाँ पर लगा दें 20 वोल्ट, यहाँ पर लगा दें 0 वोल्ट, तो अब क्या होंगे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगते हैं, जिससे करंट का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अगर मान लीजिए लिखने को आए तो ये पूरी प्रोसेस लिख के आना होता है। अच्छा बताइए क्या लिखोगे? ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं की अंतिम कक्षा में 1, 2 अथवा होते हैं, ये पदार्थ
अपने इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन संपूर्ण चालक में अनियमित रूप से घूमने लगते। अब यदि इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगते हैं, जिससे धारा का प्रवाह उच्च विभव से। यही वैद्युत के चलने का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। यही वैद्युत के चलने का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। कितने लोगों को याद है? बताओ। अच्छा क्या बोलोगे? ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं की अंतिम कक्षा में एक, दो अथवा तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में अनियमित रूप से घूमने लगते हैं। ये चालक के आयतन में अनियमित रूप से घूमने लगते हैं। अब यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा दिए जाए तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से, जिससे धारा का प्रवाह उच्च विभव से। अच्छा बताइए, अधातुओं में या प्लास्टिक में धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जैसे इसकी लास्ट कक्षा में मान लीजिए 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ग्राही टाइप के होते, दाता टाइप के नहीं होते, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो भैया इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन जिनकी लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 समझ गए? अब ये कंफ्यूज रहते कि यार इलेक्ट्रॉन हमें त्यागने आए कि इलेक्ट्रॉन हमें लाने आए, क्योंकि 8 लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8, और 4 में ठीक आधे में। इसलिए जिनकी लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। ना तो इसी के गुण रखता ना ऐसे के गुण रखता। निम्न ताप पर इसके गुण रखता है 5, 6, 7 वाला, अचालक की तरह काम करता है। टेम्परेचर इनका बढ़ा दो तो चालक की तरह काम करने लगता है। इसलिए जिनकी लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते। लेकिन उसने वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पूछा था, बाकी नहीं पूछा था, तो हम केवल ये बताएं। बात समझ में आ गया? आगे हेडिंग नंबर 3 एक बार और बोलोगे, समझ में आ गया? बताएं क्या बोलोगे? ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग देते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन संपूर्ण चालक में अनियमित रूप से घूमने लगते हैं। भैया अनियमित रूप से घूमे, कोई इधर आएगा कोई इधर जाएगा, तो करंट का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अब करंट का प्रवाह चाहिए तो फिर हम क्या करें? अब यदि इनके चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं, जिससे धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। यही वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। और बताइए तीसरी हेडिंग, माध्य मुक्त पथ तथा श्रांतिकाल। अब इधर आ जाइए भाई, इसी में समझा दे। देखिए भैया, इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से घूमता है, भैया इधर सुने, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, ये बेटा इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, बना ही दे अगला। ये भैया इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें से पहले से बद्ध इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ऐसे करके जो हम बना रहे हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, यानी जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते, वो बद्ध इलेक्ट्रॉन है। और जो इधर उधर घूमता रहता है वो कौन से है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को नहीं छोड़े होते। अब इनके बीच भैया इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो जिनको जहाँ पर जगह मिलती है उसी के हिसाब से घूमते हैं। और जब ये घूमते हैं तो बार बार इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं। बार बार क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे। बोलो, जब इनके बीच अनियमित रूप से घूमेंगे तो टकराएंगे। कोई नियम होता कि सब एक ही डायरेक्शन में चलें तो भी शायद ना टकराते। लेकिन अनियमित रूप से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा मान लिया जाए, कोई इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, तो अनियमित रूप से घूमने के कारण एक दूसरे से बार बार टकराते हैं। तो किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच, मान लीजिए अभी एक टक्कर हुई, फिर से एक टक्कर हुई, किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, तथा इनके बीच लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। याद हो जाएगा? अच्छा बताइए, जब किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं तो बार बार एक दूसरे से टकराते हैं। किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ तथा इनके बीच लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। याद हो रहा है पीछे?
आवाज़ तो आ रही ना तुम लोगों को यार? तो बोलो, क्या बोलोगे? जब किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं तो एक दूसरे से बार बार टकराते हैं। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ तथा इनके बीच लगे समय को, कोई दिक्कत? चलिए आगे, हेडिंग नंबर 4 अनुगमन वेग। ए बेटा, हेडिंग 4 अनुगमन वेग। देखिए भैया इधर ए बेटा इधर शांत हो जाओ। मान लीजिए इसको हम जाके बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी देखिए कभी, बैटरी में ऐसी प्लेटें निकली रहती है, एक प्लस की दूसरी कैसी माइनस। ये बेटा इधर देखें, इधर से जोड़ दी। बैटरी का ऋण सिरा है और ये बैटरी का धन सिरा है। ये पूरी की पूरी बैटरी है। देखिए जैसे इसके अंदर विभवांतर क्रिएट हो जाएगा भैया इधर, ठीक है? हाँ, इसके अंदर विभवांतर क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए 20 वोल्ट इधर आ गया, 20 वोल्ट की बैटरी है तो इधर कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट की बैटरी। इधर कितना है? 20 वोल्ट। इधर कितना है? 0। विभवांतर क्रिएट होगा तो अभी मॉडल में बताए थे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर से किधर चलते हैं? उच्च से निम्न की ओर कि निम्न से उच्च? निम्न से उच्च की चलते हैं। तो करंट किधर से किधर? उच्च से निम्न की। ध्यान देना है, करंट की प्रवाह की दिशा ये होती और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा ये होती। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब जब ये इलेक्ट्रॉन भैया इधर से इधर चलता है तो ये त्वरण गति प्रदान नहीं कर पाता। यानी मान लीजिए बहुत धीरे 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 आगे चलता है। 10 की घाते -4 इसका औसत वेग माना गया, अनुगमन वेग ये माने। या आप समझिए कि 10 की घाते -4 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप ये समझिए कि अगर 1 मीटर भी जाना है तो 10 की घाते 4 सेकेंड लगता है। 10 की घाते 4 का मतलब समझ गए? 4 तो 0 आगे लगाओ तो आप समझिए कि कई घंटे आए आगे, कहो दिन में पहुंच जाए 1 मीटर चलने के लिए इतना। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन कितना धीरे 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 जा रहा है। इसीलिए कभी बैटरी के प्लस माइनस दोनों सिरे एक साथ छू लिए जाएं तो हमें करंट नहीं लगता है। रीजन है कि उसके इलेक्ट्रॉन इतना धीरे धीरे गति कर रहा है कि हमारे हाथ तक आने में उसे 2-4 घंटे लग जाएगा। तो इतना धीरे 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 गति करते हैं। ये बात को समझ नहीं आ रही है? तो इस जो इतना सूक्ष्म वेग है, इसी वेग को हम कौन सा वेग कह देते हैं? अनुगमन। क्या ये बात को समझ नहीं आ रही है? अब देखिए डिफिनीशन सुने। आप बोलोगे बैटरी का विभवांतर, बैटरी का मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरण गति प्रदान नहीं कर पाता है। कौन सी गति? त्वरण गति प्रदान नहीं कर पाता है। किसका विभवांतर? बैटरी। वो भी बैटरी कैसी है? डीसी। ठीक है, बैटरी का विभवांतर, बैटरी का मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरण गति प्रदान नहीं कर पाता है बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। इसी नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसी नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। याद हुआ किसी को? बताओ अच्छा। बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरण गति प्रदान नहीं कर पाता बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग, लगभग कितना? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। इसी नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसी नियत सूक्ष्म वेग को याद हुआ सबको? करने सुनाओ तो। बैटरी का विभवांतर, बैठे बैठे सुनो। हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, और इधर लड़कों में सबको तैयार हो रहा है ना कि केवल हमें अकेले या चालू है? तुम करने सुनो। बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरण गति प्रदान नहीं कर पाता बल्कि एक ही दे पाता है। इसी नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग। भैया जानते हो इलेक्ट्रॉनों को अगर ये बैटरी वैटरी हटा के फ्री कर दिया जाए तो इनका वेग जो होता 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता। इसे ऊष्मीय वेग कहते। 10⁵ मीटर, समझ गए? अब देखिए पृथ्वी की त्रिज्या देख लो तो इसकी त्रिज्या 6400 और किलोमीटर है।
किलोमीटर में 3 जीरो और 1 2 3 4 5 6 की घात है, यानी 6 गुणे 10 की घात 6 मीटर आए। और ये 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना घूमता है, 10 की घात 5। तो आप समझिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो 2 सेकेंड में पृथ्वी, समझ गए बोलो। और यहाँ पर देखिए जब इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, जब कहाँ से जोड़ देते हैं, बैटरी से। अब देखो इसकी स्पीड, समझो सेम कहानी तुम्हारे साथ है। वो चिल्लाएं कह दो यह स्पीड, पढ़े कह दो यह। अब 1 मीटर चलने के लिए 2 दिन चाहिए, और वैसे फ्री कर दो तो पूरा पृथ्वी 2 सेकेंड में मार, समझो बोलो। 1 से 1 बेटा। तो तुम्हारा कौन सी गति है तुम्हारे अंदर, अनुगमन वेग। कौन सा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कितना, ऊष्मीय वेग, ये औसत मान होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इतने ही वेग से चले या इतने वेग से। कैसे अनुगमन वेग का भी सवाल पूछेगा, और तुम पहले से याद किए बैठो 10 घाते -4 लिख के चले आओ तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सवाल के हिसाब से औसत मान इसी के आसपास निकले, जैसे इधर संख्या कुछ और आएगी लेकिन घात लगभग यही निकल। तो अनुगमन वेग लगभग इतना याद कर लेना। चलिए आगे आ जाइए, कहाँ तक पहुँचे थे, 5वीं हेडिंग। देखिए अनुगमन वेग यानी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो वीडी से व्यक्त करते हैं। भैया ये पहला निगमन है, 3 एटो निगमन है तथा आई में संबंध ए बेटा, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यार, इसको तैयार ही कर लो। इधर हम समझा रहे हैं, देखिए इधर, देखिए इधर भैया, ये मान लीजिए एक चालक, चालक के सिरों को हमने बैटरी से जोड़ा। इधर गौर से देखिएगा भैया, जिससे इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन भैया अनुगमन वेग से, वीडी वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगते हैं, जिससे धारा का प्रवाह भैया इधर से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चालक की लंबाई कितनी है, अब देखो इसको निगमन यहाँ से करना है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है भैया, ए। पहले इतनी चीजें आपको बता देना है। माना यल लंबाई का एक चालक तार है, माना यल लंबाई का एक, जिसके सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ा गया है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वीडी से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लगते हैं। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा एकांक लंबाई में, ये ध्यान देना है, एकांक लंबाई में नहीं, एकांक आयतन में, कहे में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन से इलेक्ट्रॉन, अभी बताए थे ना मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, की संख्या। यहां से भैया निगमन आपको तैयार करना है, कितनी मान ली जाए, यन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है, कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो कुल इलेक्ट्रॉन भैया इधर थोड़ी सुने, कुल इलेक्ट्रॉन कैपिटल यन बराबर, अब देखिए भैया एकांक आयतन में कितने हैं, यन। तो इसका मतलब यन गुणे आयतन का गुणा कर दीजिए, आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू यल। ए इसका क्षेत्रफल दिया है, ये लंबाई दिया है, तो आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू यल। इतने टोटल इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद भैया क्यू बराबर सूत्र याद कराए थे, क्यू बराबर आई बराबर याद कराए थे। आई बराबर क्या होता, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर, और क्यू बराबर यन इंटू ई अपॉन टी, बस इसमें रखा देना। ये पहले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जरूर निकाल लेना है। उसके लिए तुम मानोगे, ये माने है, माना एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यन। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और एकांक आयतन में दिया है, तो आयतन का गुणा कर दो तो कुल निकल आएंगे। नहीं बात समझे, तो आयतन का गुणा कर दिए, ए इंटू यल। अब भैया यहाँ पे रख देना है, तो यन की जगह रखो ए, क्या लिखना है, यन ए यल और इंटू ई, ये समझ में आया। इस यन की जगह यहाँ रखे भैया अपॉन टी। टी क्या है इधर पे, टी क्या है, समय। समय का कोई सूत्र पता, तुम बताओ, समय बराबर दूरी बटे, तो बताओ ये दूरी दिख रही तुम्हें, कितनी दूरी यहाँ से यहाँ दिख रही, यल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी दिख रही, वीडी। धन्यवाद, यह उत्तर है। आ गया, आया, कितना है, आई बराबर यानी ये वीडी
यल से यल कट गया, NEAVD, देखो यही उत्तर आ रहा है, आई बराबर NEAVD, आई बराबर NEAVD, तैयार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बताओ थोड़ा सा चेक करें। आई बराबर Q/T, आई बराबर Q बराबर N/E/T, N बराबर एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि N हो तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या N इंटू AL होती है। AL क्या है? आयतन है। एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? N। आयतन कितना है? AL। तो कुल इलेक्ट्रॉन NAL और E की जगह E रखो बटे T, समय बराबर दूरी कितनी दिखाई दी चित्र में? चित्र बना लेना। समय बराबर दूरी बटे चाल कितना? VD। L से L कट गया, I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD, I बराबर, याद कर लो। चलिए ठीक है, इसके पहले और कहीं आई वाई पढ़े थे, सुनाओ फिर। I बराबर Q/T, I बराबर N/E/T, I बराबर Q/2πr/V, I बराबर QF। चलिए ठीक, अभी एक I बराबर मिला NEAVD, I बराबर NEAVD, लगभग इतने ही है भाई, एक आध जगह और आ जाएगा। I बराबर V/R, I बराबर, और कहीं मिलेगा? अब ना मिलेगा, इतने सूत्र होते। I बराबर, और कोई होता? अब देखेंगे मिलेगा तो। चलिए और आगे आई, हेडिंग नंबर भैया 6वीं, बातचीत नहीं भैया, हेडिंग नंबर 6वीं, धारा घनत्व। इधर सुनते जाए भैया। अब देखिए इनके सूत्र याद कर लेना है। धारा घनत्व J बराबर सूत्र होता है I/A, J बराबर I/A। जिन्हें सूत्र याद है बाकी सब कुछ याद है यार उसे। धारा घनत्व J बराबर, अब यहां से डिफिनीशन बना लो। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत, तल के गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, n का मान एक, ए का मान भैया एक मान लो, एकांक लिख लो तो एकांक हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत गुजरने वाली धारा I धारा है। कौन सी धारा है? लंबवत गुजरने वाली धारा है। गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व J बराबर I/A, J बराबर। अरे बताओ धारा घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व J बराबर I/, मात्रक क्या आ जाएगा? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर। राशि कौन सी है भैया? सदिश। और दिशा क्या होती है? तल के लंबवत, अभी बताया ना, तल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व। राशि कौन सी है? सदिश। और क्या बीमा निकाल सकते हो? धारा की बीमा A और क्षेत्रफल की बीमा L², तो AL-2, AL-2। बोलो तैयार हो गया? बस केवल बीमा राशि मात्रक परिभाषा। इनके जो सवाल आते हैं भैया, धारा दिया होगा, A दिया होगा, तुमसे पूछेगा धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, और जब तुम फिर गुणा करके आते हो तो फिर लगता है नहीं, क्या लगता है? गला ही दबा दे तुम्हारा। राम नाम सत्य हो जाए, है नहीं? इधर 7वां है भैया, J और I में संबंध। इधर किसमें J क्या है, I क्या है? विद्युत धारा में संबंध, J और I में संबंध। अच्छा देखिए इधर, ये उससे भी सरल है। J बराबर सूत्र बताओ, I/A, I बराबर NEAVD, VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो क्या A से कट गया? J बराबर NEVD, J बराबर खत्म, J बराबर NEVD, J बराबर I बराबर
NEAVD, आई बराबर। इतनी बार इसको बोलो कि मुंह में एकदम रखा रहे, सोचना ना पड़े, परीक्षा में सोचना थोड़ी है। और जब भी तुम सोचो सही निकल जाए तो फिर भगवान का दोष है, समझ गए हो? इसलिए सोचना नहीं है, इतनी बार पढ़ो कि काका काका जैसे याद हो जाए। जे बराबर NEVD और Y बराबर NEAVD। ठीक है, कहाँ गया? देखिए इधर, इधर देखिए भैया, 7 हो गई। 8वां ओम का नियम, 8वां कौन सा? ओम का नियम। 8वीं हेडिंग ओम का नियम। ओम का नियम भैया इधर बातचीत नहीं, देखो नोट्स बनाते जाओ तो किसी काम पे लगे भी रहो। ये बढ़िया कन्या नोट्स बना रहे हैं, काला नीला हरा गुलाबी सब पेन उपयोग कर रहे हैं। तुम लोग कुछ नहीं बना रहे, थोड़ा थोड़ा तो लिखना पड़ेगा यार। देखिए भैया इधर, किसी एकदम शांत हो जाए, पीछे ए बेटा आगे देख, इधर देख भाई, इधर देखिए भैया, ओम के नियम के अनुसार आर बराबर सूत्र क्या याद कर लेना, V बटे आई, या V समानुपाती आई, V समानुपाती आई, ये बोला करो, ये ज्यादा बढ़िया। आर बराबर V बटे आई, आर बराबर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा की निष्पत्ति यानी अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात एक, जो उस चालक के प्रतिरोध के, इसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच तथा बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता। का अनुपात एक, जो उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता, जो चालक के प्रतिरोध के, इसे ओम का नियम। या किसी चालक में बहने वाली धारा और क्या विभवांतर आपस में क्या होते हैं, समानुपाती। यानी कहने का मतलब करंट बढ़ा दोगे तो विभवांतर बढ़ जाएगा। या ऐसा सोचो, विभवांतर अगर यहाँ बढ़ा दिया जाए, पहले मान लो यहाँ 10 वोल्ट है, 0 है, 10 है और 0, 10 है और 0, फिर मान लीजिए यहाँ हम कर दें 100 और 0, तो बताइए पहले अंतर कितने का था, 10 का, अब अंतर कितने का, 100। अब करंट ज्यादा प्रवाहित हो, ठीक। तो जो विभवांतर बढ़ाने से धारा बढ़ जाती है, सीधी सीधी बात ये। ओम का नियम याद रहेगा, क्या बोलोगे? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जो उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, इसे ओम का। चलिए ठीक, बस इतनी सी बात दिमाग में रख लेना। आगे देखिए, हेडिंग नंबर 9, ये हर साल 1 नंबर पूछता। ए भाइयों, 1 नंबर पूछता, इधर अभी अभी तैयार करना। पहला है आर, फिर क्या है जी, फिर क्या है रो, फिर क्या है सिग्मा। आर क्या है? आर जी रो सिग्मा है। आर क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। आर मतलब क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध। ये क्या है? वैद्युत चालकता। वैद्युत, ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। और ये क्या है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। क्या इन सभी के नाम तैयार हो जाएंगे? आर क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। जी रो और सिग्मा याद रहेगा। अब चारों के सूत्र याद कर लो। आर बराबर V बटे आई। आर बराबर, यही ओम का नियम भी है। आर बराबर, और G बराबर 1 बटे आर, और रो बराबर E अपान जे। ये सब ज्यादा भूल जाया करते तुम लोग, ये सब ज्यादा याद कर रहे हो, क्योंकि यार इसकी जगह के बाद फिर इसका कहीं उपयोग नहीं पूरे फिजिक्स में, यहीं पर आया है। और आर ऐसी चीज है कि हर दूसरे हेडिंग में आ जाता है। आर नहीं आ जाता? वो भी एसी ओसी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें भी आर आ रहा था। वहाँ 3 ठो आ गया था, 4 ठो आ गया था। यक्स सी जेड
और आर तो था ही नहीं यार, आर 4 तरह का आ गया था ना, लेकिन कहीं पर रो नहीं आता, केवल इसी जगह पर रो है, इसलिए भूल जाता है। तो फिलहाल परीक्षा टाइम के तक के लिए याद कर लो, रो बराबर ई अपान जे, रो बराबर सिग्मा बराबर 1/रो, सिग्मा बराबर। अब बस यहीं से सब कुछ बनाना है, परिभाषा परिभाषा सब इधर है। अब मुझे बताओ वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम बोला करो, तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता। ये जो नियतांक उतांक जोड़ दिया ये ओम का नियम है। और वह नियतांक उतांक की जगह हम सीधे बोलें कि का अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, तो फिर ये वैद्युत प्रतिरोध की डिफिनीशन हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ रहा है? क्या बोलोगे? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है? के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा बताओ, वैद्युत चालकता है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। याद हुआ? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। बताइए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर तथा उसी बिंदु पर धारा घनत्व तथा उसी बिंदु के धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उसी बिंदु के धारा घनत्व के अनुपात को किसी चालक के किसी बिंदु पर या किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसी बिंदु के धारा घनत्व के अनुपात को, उसी बिंदु के धारा घनत्व के अनुपात को उसी बिंदु के विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो बराबर ई अपान जे। बताइए विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। याद हो जाएगा। इसका मात्रक ओम, इसका मात्रक ओम, इसका मात्रक ओम इनवर्स, या इसी को बोलते हैं साइमन, या ऐसा लिख के आएगा। ओम परीक्षा में ऐसे लिख के आएगा, ओम -1, डर न जाना, यही लिखा था। ये उल्टा बन गया, इसको क्या बोलते हैं? साइमन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर। सब की सब कौन सी राशि? अदिश। बीमा निकाल सकते हैं? देखिए 2 की बीमा निकाल लें, बाकी आप निकालिए। बीमा देखिए, इधर देखिए भैया, बता आर बराबर वी बटे आई, आर बराबर अच्छा रो बराबर ई अपान जे, रो बराबर दिख रहा है इधर थोड़ी सी। चलिए जब बताओ, थोड़ा कुछ बच्चों से पूछा जाए। ए भाई जय सवाल पढ़ो। जाए सवाल की आए सवाल? जाए सवाल, जाए सवाल। तुम ये बताओ, रो बराबर ई अपान जे, रो बराबर ई अपान जे, मात्रक ओ मीटर। सिट डाउन। आप बताओ भैया, आर बराबर, तुम पीछे बैठो, ये इसको खड़े हो, इसकी नजरें नहीं जा रही थी। शिवमोहन, सत्यम, हाँ सत्यम बताओ, आर बराबर वी अपान आई, मात्रक ओम। और बताइए विशिष्ट चालकता, लास्ट वाले का विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जिन्हें नहीं याद जरूर करें। आर बराबर वी बटे आई, और वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, वी बराबर। अब बता बीमा बन जाएगी, क्या लिखोगे?
यम यल स्क्वायर टी माइनस टू क्यू की ए टी आई की ए, खत्म। क्या बन जाएगा? यम यल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। क्या ये बात समझिए भैया? इन सूत्रों को तोड़िए। आर बराबर वी बटे आई याद ही है, आर बराबर वी बटे आई, और वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, वी बराबर बस। इसके बाद आपको तीन बीमा हमने याद ही करा दिया है। कौन कौन सा? बल, कार्य, आवेश। तो देखिए यहाँ बल कार्य किया, बीमा रखना था। अच्छा बताइए ये बीमा निकाल लेते हैं। जी बराबर सूत्र क्या होता है? एक बटा रो, एक बटा आर, एक बटा आर। अब आर की बीमा ये, तो इसको सब पलट दीजिए तो जी की बीमा बन जाएगी। यम यल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू था। अब इसको सबको ऊपर ले जाना है, तो यम माइनस का हो जाएगा, यल माइनस का हो जाएगा, और टी प्लस का हो जाएगा, ए प्लस का हो जाएगा। कोई बात समझ नहीं है बेटा? बोलिए भैया, बोलो। आगे आ जाइए। ये भैया जो भी बोल रहा है शांत हो जाए, पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं। अब देखिए जैसे तुम्हें ओम की बीमा पता चल गई, और इसके आगे मीटर आ जोड़ देना बस, तो ओम मीटर बन जाएगा। ओम की बीमा क्या है थी? यम यल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। याद थी? नहीं आती तो क्या निकाल सकते हो? अच्छा बताइए इसमें मीटर और आ जोड़ देना है, तो जहाँ पर स्क्वायर था यहाँ पर क्या कर दो? क्यू। इसकी बीमा बन गई। और इसी में जहाँ प्लस का वहाँ माइनस कर दो। जैसे ये प्लस का है तो माइनस कर दो, ये यल प्लस का है तो माइनस कर दो, ये माइनस का है तो प्लस कर दो, ये माइनस का है तो प्लस कर दो। ये बन जाएगा विशिष्ट चालकता। बोलो भैया। अब देखिए प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध जो है 5 बातों पर निर्भर करता है। कितनी? प्रतिरोध कितनी बातों पर? 5। कौन कौन? लंबाई, क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल। तीसरे काय में पदार्थ पर। पदार्थ अगर अलग अलग कर दोगे तो भी वैद्युत प्रतिरोध बदल जाए। जैसे कार्बन का प्रतिरोध कुछ और है, एल्यूमिनियम कुछ और। इसके बाद 3 हो गया, एक धारा की दिशा पर, धारा के प्रवाह की दिशा पर, और एक हुआ डिपेंड करता है ताप पर। कहे में? ताप पर। कितनी बातों में निर्भर करता? 5 में। लेकिन भैया ये जो लास्ट की 2 बातें लिखी हैं, ये 2 बातें इन्हीं 5 पर निर्भर करती, यानी वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता। अब विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट शब्द जुड़ जाए तो कम। विशिष्ट शब्द जब किसी के आगे जुड़ जाता है तो विशिष्ट लोग कुछ ही होते हैं, नहीं होते? बोलो। अब जैसे आप हो तो आप सब विशिष्ट नहीं हो, 2 4 6 जो रिजल्ट लेके आएगा वो विशिष्ट हो जाएगा। तो बताइए विशिष्ट अगर ये 5 पर डिपेंड करता है तो विशिष्ट कम पे डिपेंड करेगा। ये बात सही है। तो विशिष्ट केवल 2 बातों पर, एक किस पे? पदार्थ पर, दूसरा किस में? ताप पर। और ये इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है तुम्हें कंफ्यूजन करने के लिए। एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। एक तार को खींचकर, और कहा करता है प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए प्रतिरोधकता बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी? प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता मतलब इसी का दूसरा नाम प्रतिरोधकता है। लेकिन अगर कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब तार को खींचोगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ना बढ़ेगा? लेकिन अगर प्रतिरोधकता पूछा जाए तो ना प्रतिरोधकता बढ़ा है और ना ही घटा है। क्या ये बात समझ है? अच्छा चलिए एक बार फिर से हो जाए। ए मालिक इधर, आर बराबर वी बटे आई, आर बराबर कुछ पीछे बैठा जो है एक दूसरे को देख देख ताड़ रहे रे है? इधर बोल लो, काम आ जाएगा किसी ना किसी दिन। बता इधर, आर बराबर, जी बराबर, रो बराबर ई अपान जे, और सिग्मा बराबर 1/रो मात्रक ओम इनवर्स, ओम मीटर, ओम इनवर्स। एक बात और समझ में आ गई, तुम्हें आना भी कष्टदायी है ना है तो कोई बातें नहीं। एक मूवी थी ना, उसमें वो कहा करता है कि दोस्त फेल हो जाए दुख होता है, टॉप हो जाए तो और दुख होता है, तुम्हें नहीं आता तो दुख होता हमें।
लेकिन इतना जोर जोर चिल्लाते तो और दुख होता है। आराम से वो लगाइए। अभी 2 मिनट बच्चा, एक हेडिंग हो जाए। ए भैया इधर, कहाँ तक प्रतिरोध की निर्भरता। ए भैया इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगी। देखिए इधर प्रतिरोध की निर्भरता। ए बेटा प्रतिरोध की निर्भरता, इसमें देखिए तुम्हें क्या क्या तैयार करना है ये बात समझिए। ए भैया यदि देखिए काट कर इसके कई टुकड़े कर दिए जाएं, बताइए अगर तार को काट कर कई टुकड़े कर दिए जाएं तो उस समय आपको जो सूत्र लगाना है, आर बराबर सूत्र पड़े रोयल अपाने, आर बराबर रोयल अपाने, आर बराबर यहाँ कहाँ से जाता है, मान लो इसी के निगमन पूछ रहे तो रो बराबर पढ़ो ई अपान जे, रो बराबर ई बराबर वी एट वाला सूत्र, वी बराबर ई इंटू डी होता है। तो वी बराबर क्या हो जाए, ई बटे डी, डी कितना हो जाएगा यल के बराबर लंबाई, और जे बराबर सूत्र क्या होता, जे बराबर आई अपान ए, और ये ए ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा वी ए अपान आई यल, और आर बराबर सूत्र पड़े आर बराबर वी बटे आई, इधर पे वी बटे आई दिख रहा है तो इसका मतलब रो बराबर लिखा जा सकता है आर ए बटे, कौन बोल रहा है, कुछ लोग तो बोलने का मौका ढूंढते रहते हैं। रो बराबर कितना हो जाएगा, रो बराबर आर ए बटे यल, तो यहाँ से आर निकालो तो कितना हो जाएगा रोयल अपान ए, तो तुम्हें ये ना याद करके थोड़ी अजीब सा लग रहा है ये याद कर लो, आर बराबर रोयल अपान, आर बराबर अगर भैया काट कर इसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो उस समय जो सूत्र लगा करता है R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2। बोलो ये बात समझिए, बोलो यार। अगर इसी को खींच कर कहे में खींच कर भैया यन गुना कर दिया जाए तो उस समय सूत्र लगता है R2 बराबर यन स्क्वायर R1। दो सूत्र बहुत याद करना है। ये भैया ये कहाँ से आता है ये भी थोड़ी तैयार करना है। R2 बराबर यन स्क्वायर R1, R2 बराबर यन स्क्वायर R1, इसका निगमन भी तैयार करना है। बोलो याद हो जाएगा। अगर ताप बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो देखिए भैया इधर ताप का भी थोड़ी सी देख लो, ताप इधर देखिए भैया, तो ताप बढ़ाने पर जो धातु होती है या जो मिश्र धातु होती है, भैया इधर पे बातचीत नहीं करना, थोड़ी देख लो, धातु या मिश्र धातु होती है, ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है तो आर टी बराबर सूत्र होता है R0 1 प्लस एल्फा टी, आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी, आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी, आर टी बराबर 1 प्लस एल्फा टी। एल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, और टी क्या है, ताप है। R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध, टी क्या है, टी डिग्री सेल्सियस। अब आइए भैया दो और होते हैं, एक का नाम है मिश्र धातु, मिश्र धातु हो गया, एक का नाम है वैद्युत अपघट्ट। क्या नाम है, वैद्युत अपघट्ट। इसका अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाता है। और एक हुआ करता है अर्धचालक, क्या नाम है, अर्धचालक। अर्धचालक का भैया ताप बढ़ा दिया जाए, अगर अर्धचालक का ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध घट जाता है, अर्धचालक का ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोध घट जाए। इनके लिए सूत्र यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, बाकी वही है, आर टी बराबर R0 1 माइनस एल्फा टी। और 2-3 साल ऐसा विकल्पी में पूछा है कि निम्न में से किसका प्रतिरोधकता ताप, यह प्रतिरोधकता भी लिखा रहता है, यह प्रतिरोधकता नाम सुने हो, यह विशिष्ट प्रतिरोध, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। वो ऑप्शन दिए रहेगा, जैसे एल्यूमिनियम दे देगा, कापर दे देगा और जर्मेनियम दे देगा, और मान लीजिए ऐसे और एक आधा ऑप्शन दे दिया, तो जर्मेनियम क्या हो गया, अर्धचालक। बोलो, और अर्धचालक मतलब अर्धचालक का भैया इसके लिए सूत्र कैसा होता है माइनस, और माइनस होने का मतलब इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो निगेटिव है, यानी ताप बढ़ाने से इनका जो है प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। बोलो यहाँ तक बात याद रहेगी, बाकी हेडिंग कल देखें, ठीक है।